अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो सोर्सेस की यहाँ बात की जा रही है ये नेचुरली अकरिंग है कि नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हमें किस तरह मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन ऐसे सोर्स देखते हैं, ठीक है, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कोल, ठीक है, उसके बाद है नेचुरल गैस, एंड द थर्ड वन इज पेट्रोलियम। ठीक है, इन तीनों जो चीज़ों को हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये जब डेड एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट्स, ये जब कोई भी जानदार, ठीक है, कोई भी इंसान, कोई जानवर जब मरता है, या कोई भी पौधे जब पेड़ दरख्त ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे धंसने लग जाते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसीजर के लिए कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों, ये कन्वर्ट हों किस में, इन तीनों में, मतलब फॉसल्स फ्यूल्स में। ठीक है, और वो फॉसल्स फ्यूल फिर हम उनको निकालते हैं, ठीक है, और उनमें डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिससे फिर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं उनको सेपरेट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कोल की। ठीक है, कोल हम कहते हैं कि जब कोल किस तरह हमें मिलता है कि जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या हम क्या लेते हैं कि रिमेन्स ऑफ वुड, रिमेन्स ऑफ वुड, ठीक है, ये ज़मीन के नीचे धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। ठीक है, फिर ये इतने डीप चले जाते हैं कि वहाँ मतलब क्या होता है, वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में ये जितने भी ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, जो ज़मीन के नीचे धंसते गए, ठीक है, तो ये जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पीट में। ठीक है, ये कोल का एक, कह लें कि एक स्टेज है फर्स्ट बनने की। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इसको कितना टाइम चाहिए कि ये जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, इनको कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि ये कन्वर्ट हो सकें पीट में। ठीक है, तो एस्टिमेट लिए लगाया जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स रिक्वायर्ड है इसको कि ये कन्वर्ट हो पीट में। ठीक है, तो हम जो बुक में एक इक्वेशन लिखी गई है एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन है कि जब वुड जो है, ठीक है, वो बरीड अंडर द अर्थ, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पीट। ठीक है, पीट में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद ये कन्वर्ट होगा लिग्नाइट में। ठीक है, इसके ऊपर लिग्नाइट जो होता है वो फर्दर नीचे जाता जाता है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर का इंक्रीज़ और ज़्यादा, प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि ये एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिटुमिनस कोल। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके अंदर ये भी नीचे और मज़ीद जाता जाता है, तो इसके अंदर भी प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। और ये लास्ट एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है एंथ्रासाइट, ठीक। इस तरह ये एक इक्वेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है बुक में कि किस तरह जो वुड है वो किस में कन्वर्ट होती है, एंथ्रासाइट में, ठीक है। ये आगे जाकर आप एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम कोल को फिर वो उसके फर्दर प्रोसीजर करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो वो यही कंपाउंड्स इनमें ही वो कन्वर्ट होता है, मतलब इसका रिवर्स प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि कोल को जो हमने अगर, ठीक है, कोल बन गया, हमने उसको निकाल लिया, अब कोल जो है वो हमारे काम किस तरह आ सकता है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कोल को लेते हैं, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं। हीट क्या करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको हीट करते हैं। टेम्परेचर हम देते हैं, उसकी टेम्परेचर की रेंज होती है 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हम टेम्परेचर देते हैं इसको, ठीक है। और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर देते हैं। तो ये किन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये किन कोक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये आगे उसके जो कंपाउंड जिनमें वो कन्वर्ट होता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, उनमें है कोक है, कोल गैस है, ठीक है, और कोल तार है, ठीक है। अब इनको फर्दर इनके प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए फिर इनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जो डिस्कस किया गया वो कोल तार के बारे में बताया गया, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम सेपरेट करते हैं एक और प्रोसीजर के ज़रिए जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो कोल के रिसोर्सेज हैं वो कितने ज़्यादा हैं, वो हैं 84 बिलियन टन्स, ठीक है। और ये जितना भी कोल है, ठीक है, 184 बिलियन टन्स जो है, ठीक है, इसका जो 80% है ना, 80%, ठीक है, वो यूज़ होता है कि फॉर बेक ब्रिक्स, मतलब ईंटों को पकाने के लिए जो भट्टे होते हैं उधर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब घरों के इस्तेमाल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, घरों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के फर्दर स्टेप्स ये हैं कि वो मतलब कोल तार को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इन दी इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि कोल को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाई जाए, मतलब कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑयल जो पेट्रोल है उसको बर्न करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह उसकी जगह हम अगर कोल जो है वो एक चीप है, ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके पावर प्लांट लग रहे हैं,